मैं गुरु सर। आज हम मन यह पूरक पठन देखेंगे। प्रस्तुत कविता एक जापान की लोकप्रिय विधा है। यह हाइकू पर आधारित है। इसके कवि विकास परिहार जी है। तो यहाँ आपके जिस प्रकार के गीत के प्रकार होते हैं, लोकगीत होता है, कोली गीत होता है, तो भक्ति गीत होता है, भावगीत होता है, उसी तरह जापान में एक हाइकू गीत की विधा होती है, गीत का प्रकार होता है। तो यह हाइकू का प्रकार क्या होता है, उसका नियम क्या होता है? तो हाइकू यह 5 + 5 7 और +5 यानी कुल मिलाकर 17 वर्णों का 17 अक्षरों का यह पद्य होता है। यानी पहले पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरे पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरे पंक्ति में 5 अक्षर। उसी तरह 17 अक्षर 17 वर्ण इसमें होते हैं। तो यहाँ तीसरी पंक्ति में 5 शब्द होने के बाद जो उसकी रचना होती है, यमक रचना अंतर्गत लय से होती है। यह हाइकू की यमक रचना अंतर्गत लय से होती है। यह यमक रचना पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति से संबंधित होती है। तीसरी पंक्ति से संबंधित होती है। पहली पंक्ति का विषय विस्तार दूसरी पंक्ति पर संबंधित रहता है। दूसरी पंक्ति का विषय विस्तार तीसरी पंक्ति पर आधारित रहता है। और पहली पंक्ति का यानी कि इन सब विचारों का खंडन जिसमें होता है उसे हाइकू कहते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे मन यह पूरक पठन। तो इसे देखेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। पहले पंक्ति द्वारा घना अंधेरा चमकता प्रकाश, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक तो इसमें क्या है? घना यानी क्या? घना यानी खूब, दाट। तो शब्दार्थ तो पहले देखेंगे हम। घना, दाट। अंधेरा यानी अंधकार। तो हम देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। तो कवि कहते हैं जब अंधेरा होता है तब प्रकाश की चमक उस अंधेरे में बहुत खूबसूरत और मनमोहक आपको दिखाई देती है। जिस तरह दिन में जुगनू चमकता है तो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन घने अंधेरे में यदि कई कोने में जुगनू चमक दिया तो उसका प्रकाश आपको यह जगह चमका देता है। उसी तरह हमारे जीवन में अंधेरा यानी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे दुख है, उसे हमें अपने कर्म से, अपने कार्य से उसे हमें चमकाना है। यह कवि का पहले पद्य का कहना है। अब हम दूसरा पद्य देखेंगे। दूसरी पंक्ति, करते जाओ। कवि कहते हैं करते जाओ, करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा, जीवन सारा। यानी यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि कहते हैं कि आज हम जिस पेड़ के फल चखते हैं, यह पेड़ हमने नहीं लगाए, यह पेड़ हमारे बुजुर्गों ने लगाया है। यानी कवि कहते हैं कि यदि आपको आपके इसी जीवन में कोई अच्छा फल प्राप्त करना है तो आपको अच्छा कर्म ही करना पड़ेगा। कर्म यानी आपकी जो काम है, आपके जो काम आपको पूरी निष्ठा से करना चाहिए। काम करते वक्त आपको फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें जो कोई शब्दार्थ, कठिन शब्द इसमें ज्यादातर नहीं लगता है। तो कवि हमें बताते हैं पाना, यानी पाना यानी प्राप्त करना। शब्दार्थ पाना, प्राप्त करना। यह मुहावरा भी हो सकता है, पाना प्राप्त करना। यानी हमें जिंदगी में कोई अच्छा फल पाना है, यह वाक्य प्रयोग हो सकता है। आगे चलकर तीसरा पंक्ति जो है, तीसरे पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। जीवन नैया मंझधारा में
डोलो संभाले कौन, जीवन नैया संभाले कौन। इसके शब्दार्थ, इसमें कोई जो शब्द है मंझघर यानी मंझघर यानी नदी का बीच का प्रवाह, बीच का प्रवाह। नौका यानी होड़ी। यानी कवि कहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें बताते हैं, जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन। यानी नदी में नाव चलती रहती है, तो इस नाव को संभालने के लिए नाविक होता है। तो हमारा जीवन एक नौका है और इस जीवन को संभालने वाला हम खुद नाविक है, तो इसे दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। इस जीवन में जो कोई आपको समस्या होगी, जिस समस्या का आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जो यश आपको प्राप्त करना है, इसके लिए आपको जो कोई सामना करना पड़ेगा, ये खुद आपको ही करना है, दूसरा आपको कोई मदद नहीं करेगा। कवि कहते हैं जिस तरह नौका को संभालने के लिए नाविक होता है, उसी तरह हमारे जीवन रूपी नौका को संभालने के लिए सिर्फ हम ही रहते हैं, दूसरा हमें कोई मदद नहीं कर सकता। यह संदेश इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें बताते हैं। अगली पंक्ति कविता की है, कवि हमें बताते हैं रंग बिरंगे, चौथी पंक्ति है, रंग बिरंगे रंग लेकर, रंग बिरंगे रंग से लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग से लेकर आया फागुन। यानी इसमें शब्दार्थ जो है हमें देखना है, रंग बिरंग यानी अनोखे रंग, रंग बिरंग अनोखे रंग। रंग बिरंग अनोखे रंग। फागुन यानी मास का नाम है ये फागुन। तो कभी हमें बताते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि निसर्ग में बहुत सारे रंग हैं, ये निसर्ग रंगों से भरा हुआ है। साथ ही साथ फागुन माह हमें नए नए रंग लेकर आता है। निसर्ग के लिए कुछ ना कुछ यह महीने लेकर आते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में एक कोई ना कोई संघर्ष, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रसंग हमें कुछ लेकर आता है, हमारे जीवन में रंग भरने के लिए ही आता है। हमें नाराज नहीं होना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि फागुन महीने की विशेषता हमें कवि ने बताते हैं, विविध रंगों से झोली से भरकर यह फागुन माह आता है। उसी तरह हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग होते हैं, दुख सहना पड़ता है, कोई कष्ट करना पड़ता है, तो हमें इससे आनंद से आपको उसका मुकाबला करना है। आगे हम देखेंगे कांटों के बीच, पांचवी पंक्ति इस पूरक पठन की कवि हमें बताते हैं पांचवी पंक्ति के द्वारा, कांटों के बीच खिलखिलता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलता फूल देता प्रेरणा। तो इसमें शब्दार्थ जो है प्रेरणा, प्रेरणा का अर्थ यहां होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन और खिलखिलाता नहीं, प्रसन्नता, खिलखिलाता प्रसन्नता। तो कवि क्या कहते हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यानी कवि ने हमें एक गुलाब के फूल के माध्यम से एक संदेश दिया है। हमारे जीवन में तो बहुत सारे
संकट होते हैं, समस्या होती है, दुख होता है, चिंताएं होती है, फिर भी हम थक जाते हैं, नाराज होते हैं। लेकिन कवि कहते हैं गुलाब के फूल की ओर देखो। गुलाब का फूल देखते ही हमारा मन प्रसन्न होता है, लेकिन इस फूल को इतना कष्ट सहना पड़ता है, कांटों के बीच में खेलता है, कांटे से बहुत कांटों के बीच में खिलना पड़ता है उसे, और कांटे उसे नोचते हैं, फिर भी वह हमें प्रसन्न दिखाई देता है। तो हमारे जीवन में जो कोई हमें संघर्ष करना पड़ेगा वो बड़े प्रसन्नता से करना है। कवि का एक ही संदेश है, गुलाब के फूल से हमें आपको जीवन में प्रेरणा लेनी है। गुलाब का फूल आपको प्रेरणादायक है। आगे चलकर हम देखेंगे भीतरी कुंठा आंखों के द्वार में, छठी पंक्ति है, भीतरी कुंठा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। तो इसके शब्दार्थ, उसमें कठिन शब्द जो है कुंठा यानी दुख, दुख, घोर निराशा, यह उसका अर्थ होता है। भीतरी यानी अंदर की, हमारे मन में जो कोई बात है वो अंदर की बात होती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कवि कहते हैं कि मानव की आंखों से सब कुछ हमें पता चलता है। मानव ने मन से हमें कोई बात नहीं बताई, तो उसकी आंखों की तरफ यदि आपने देखा तो हमें उसका दुख है या उसे सुख है, इसका पता आंखों से चलता है। क्योंकि मानव को ज्यादा सुख होता है तो भी वो सुख अपने मन में नहीं रख सकता, मानव को ज्यादा दुख होता है तो भी वो अपने मन में ज्यादा दुख नहीं दबा सकता। वह दुख बाहर जाने का मार्ग एक ही है, वही है आंखें। यानी हमारे आंखों से, कवि कहते हैं कि अंदर की बात जो है आंखों के द्वारा हमें स्पष्ट होती है। आनंद हो या आनंद के आंसू हमारे आंखों से बहने लगते, ज्यादा हमें दुख हो तो दुख के आंसू हमारे आंखों से बहने लगते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि जो कुछ हमारी कुंठा है, जो कुछ हमारा दुख है, वो हम भीतर नहीं रख सकते, हमारे आंखों से वो बाहर निकल सकता है। आगे चलकर 7वीं पंक्ति है इस कविता की, जो है हम देखेंगे। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यानी कवि आगे हमें बताते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। इन्हें यहाँ कठिन शब्द जो है हमें देखना है। तो कठिन शब्द विषाद यानी खेद, विषाद, खेद, विषाद, खेद। और जो हमारे हृदय में, मन में जो कोई हमारी अभिलाषा है, यह अभिलाषा पूरी न होने के कारण हमें विषाद होता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें सूचित करना चाहते हैं कि मनुष्य के, हर एक मनुष्य की कोई ना कोई अभिलाषा होती है, कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई ख्वाब होता है। तो यह अभिलाषा जब हमारी पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, और उसके आंसू जो है, दुख के आंसू हमारे आंखों से बाहर आते हैं। जिस तरह घड़े में पानी जो होता है ना, वो पानी उसकी क्षमता से ज्यादा हम भर नहीं सकते, उसी तरह हमारे मन में ज्यादा दुख हो या ज्यादा सुख हो, हम हमारे मन में दबा नहीं सकते, वे हमारे आंखों से बाहर निकलते। और जब ये आंसू, दुख के आंसू हमारे आंखों से बाहर निकलते हैं, तब क्या होता है? ये दुख के आंसू खारे होते हैं, और ये खारे आंसू निकल जाने के बाद हमारा मन थोड़ा सा हल्का होता है, हमारा मन पावन बनता है। पावन का अर्थ है पवित्र। तो इस तरह कवि ने हमें इस खारे जल से संदेश दिया है। आगे चलकर हम देखेंगे
मृत्यु को जीना मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। है जिजीविषा। यानी आगे चलकर कवि कहते हैं, यानी जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। जिजीविषा जीने की चाह। जिजीविषा जीने की चाह, इच्छा। जिजीविषा यानी जीने की चाह। हर एक मनुष्य की जीने की चाह होती है। कोई भी जीव हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे एक जीने की इच्छा होती है। मृत्यु किसी को पसंद नहीं होता। तो कवि कहते हैं सिक्के के दो बाजू होती है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में जन्म और मृत्यु होता ही है। हर एक जीव को अपने समस्या, परेशानियां और संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। साथ ही साथ हमारे जीवन में जो कोई विरोधी घटना हो गई, हमारे मन से विरोध जो घटना होती है, तब हम दुखी बनते हैं और मृत्यु की राह हम इंतजार करते हैं कि हमारा दुख जो है, इसी कारण अभी मेरी मौत हो जाएगी, मैं सफल नहीं हुआ। तो कवि कहते हैं ऐसी इच्छा आपको मन में नहीं रखनी चाहिए। यानी ऐसे ही हालत में हमें डटे रहना पड़ेगा। हर एक जीव जीवित रहने की कोशिश करता है और हमें यह इच्छा रखनी पड़ेगी, हम जीवित रहेंगे, समस्या पर मात करेंगे। आगे चलकर अगली जो पंक्ति है, 9वीं पंक्ति, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसों आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखों, बरसों आंखें, बरसी आंखें। यानी यहां कवि हमें बताते हैं हर एक जीव के मन को पीड़ा होती है। कवि कहते हैं कि हर एक जो जीव होता है, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, पंछी हो, मनुष्य हो, उसके जीव को कोई ना कोई तो पीड़ा होती है। वह पीड़ा व्यक्त करते हुए हमें आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। यानी मानो बादल है, घने बादल है, उस बादल से जब बारिश होती है, वर्षा बरसती है इस धरती पर, तब यह बादल हल्का बनता है। उसी तरह हमारे मन की जो पीड़ा है, इस पीड़ा को हल्का करने के लिए हमें अपने आंखों से आंसू बहना ही पड़ेगा। आंखों से आंसू बहने से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, यह हमें कवि संदेश देता है। आगे चलकर जो 10वीं पंक्ति है, कवि कहते हैं चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। फिर भी मौन। आपको मालूम है रेलगाड़ी जब चलती है पटरी से, तो यह पटरी रेल के साथ ही चलती है, बहुत दूर तक उसके साथ चलती है, लेकिन यह पटरी एक दूसरों से मिलती नहीं, एक दूसरे से बातें नहीं करती, उसका रास्ता तो सीधा ही रहता है, यानी अपने ही धुन में यह पटरी चलती है। उसी तरह मानव का जीवन है। आजकल मनुष्य एक दूसरे के सुख दुख के बारे में सोचता नहीं, एक दूसरे की कोई चिंता के बारे में सोचता नहीं, एक दूसरे की पूछताछ नहीं करता, अपने ही धुन में जीवन बिता रहा है। यानी मानो रेलगाड़ी चलती है, रेल की पटरी उसके साथ ही चलती है, एक दूसरे को मिलती नहीं। जहां तक वो रेल जाती है वहां तक दोनों
पटरियां एक साथ जाती है लेकिन मिलती नहीं एक दूसरे को। उसी तरह हमारा जीवन है। कवि कहते हैं आपको ऐसा जीवन बिताना नहीं चाहिए। एक दूसरे की पूछताछ, एक दूसरे की समझदारी से एक दूसरे के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। यह इस माध्यम से कवि हमें संदेश देते हैं। आगे सितारे छिपे बादलों के ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सुना आकाश यानी ओठ है यानी बगल, आड़, ओट बाजू, आड़, बाजू या आड़। यानी कवि हमें बताते हैं यानी बगल में। निसर्ग में सारी चीजें एक दूसरों के कारण ही शोभा देती है। तो आकाश की शोभा बढ़ाने के लिए सितारे होते हैं रात को, और दिन में सूरज होता है। मानो रात का समय है, आकाश में तारे चमचमा रहे, लेकिन अचानक बादल इकट्ठा हो गए, सारे तारे आकाश के आड़ छिप जाते हैं, तो सारी मजा रात की जो है वो नष्ट हो जाती है। उसी तरह हमारे जीवन में हम जो काम करते हैं उस काम की सफलता नजदीक आते हैं, लेकिन कोई बाधा आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई समस्या निर्माण हो गई, तो हमारा जीवन जो है हमें ऐसा लगता है कि हम सफलता नहीं पाओगे। लेकिन कवि कहते हैं कुछ देर के बाद ये बादल हट जाएंगे, फिर यह दृश्य हमें दिखाई देगा। उसी तरह हमारे जीवन में ये संकट दूर हो जाएगा और फिर हम सफलता पाओगे। इसलिए कवि ने सितारों के माध्यम से हमें एक संदेश दिया है। आगे चलकर हम देखेंगे सागर में भी सागर में भी नहीं सॉरी, तुमने दिए जिन गीतों को सुर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी गीत हो, इस गीत को यदि अमर बनाना है तो स्वर देने वाला है गायक अच्छा होना चाहिए। यदि गायक अच्छा है, ताकतवान गायक है, तो वह स्वर अवश्य अमर बनते हैं। जिस तरह हमारे देश की गान कोकिला लता दीदी है, हृदयनाथ मंगेशकर है, मुकेश कुमार जी है, इन लोगों ने जिस गीत को स्वर दिया है वह गीत अमर बने हैं। उसी तरह यदि आपको हमारी जिंदगी में, अपने जीवन में सफलता पानी है तो उतनी ताकत से आपको मेहनत करनी है। जितनी ताकत से आप मेहनत करोगे उतना ही आपका कार्य अमर बनेगा, महान बन जाएगा। आगे चलकर कवि हमें आखिरी पंक्ति के माध्यम से एक संदेश बताते हैं। कवि कहते हैं सागर में भी रहकर मछली प्यासी हो रही, प्यासी हो गई, प्यासी ही रही। कवि हमें एक पंक्ति का उदाहरण बताते हुए कहते हैं सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यानी समुद्र, मछली समुद्र में रहती है, समुद्र में ढेर सारा पानी होता है, लेकिन यह पानी हमें पीने के लायक नहीं होता, मछली को पीने के लायक नहीं होता। जब मछली को प्यास लगती है तो उसे समुद्र के गहराई तक जाना पड़ता है मीठी पानी के खोज में। तो उसे समुद्र में इतना ढेर सारा पानी होते हुए भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। उसी तरह मानो कि एक स्थिति है, समाज में दो वर्ग के लोग हैं, एक अमीर है और एक गरीब है।
अमीर के पास बहुत सारा धन है, संपत्ति है, दौलत है, और गरीब कई लोग ऐसे हैं जिसके घर में खाने के लाले पड़े हैं। जो धनवान है उसने उसे कोई मदद करनी चाहिए। धनिक लोगों का धन जरूरतमंदों के लिए उपयोगी होना चाहिए। यदि यह धन उसके लिए उपयोगी नहीं हुआ तो इस धन का कुछ उपयोग नहीं है। जिस तरह सागर में मछली रहती है फिर भी मछली को पीने के लिए पानी नहीं होता, इसी तरह इस मनुष्य की आज हालत है। जिसके पास ज्यादा धन है वो बड़ा कंजूस है, जिसके पास धन नहीं है वह भूख से तड़प तड़प कर मर रहा है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ गया तो आपको नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करना है और अपने जो कोई 10वीं कक्षा के मित्र है उन्हें शेयर करना है। और इसके साथ ही साथ मैं ये आपको विनंती करता हूं कि जो नीचे वाला बेल है उसे भी आपको दबाइए, और आपको कोई समस्या है, कोई शंका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। और आपको इसे सब्सक्राइब करना है और अगली वीडियो में पोस्ट करूंगा। और आप सभी को एक विनंती है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करनी है। धन्यवाद।